राम जी ने क्या किया? सनमाने कहीं वचन प्रिय। आपसे उम्र में कोई लघु है तो उसको प्रिय वचन बोल करके ही उसका सम्मान करना चाहिए। और संपूर्ण अयोध्या वासियों के हृदय में क्या है कि कल इस राजगद्दी पर राम जी विराजमान हो जाए, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए
सुहाई देव कुचाली तिन्हीं सुहाई ना अवध बधावा, जो रही चांदनी रात न भावा, हमारे राम राजा बनाई। देखिए यहाँ उत्सव हो रहा है और वहां देवताओं को चिंता हो रही है। अरे राम जी अगर सीधे राजा बन गए तो हमारा क्या होगा? क्यों? तत्काल देवताओं ने मीटिंग की और सरस्वती माता से निवेदन किया, हे मां आप जाइए अति शीघ्र अवध में ये जो उत्सव चल रहा है आप ऐसी कृपा करें कि राम जी राजा ना बन पाए। कहते हैं सरस्वती ने कहा एक बात बताओ, अवध में मैं किसकी बुद्धि खराब करूं? बोलो। देवताओं ने कहा एक का तो हम नाम बता सकते हैं। क्या कहा? नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजस पिटारी ताही कही गई गिरा मती। एक है कौन? कई तो मंथरा। अब बताइए उस समय में एक मंथरा थी, अब तो भीड़ है। क्यों साहब? अब क्या है? भीड़। देखो मंथरा किसी महिला से जोड़ करके नहीं देखना है, महिला शरीर से। मंथरा अर्थात प्रवृत्ति। क्या है? इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें। मंथरा की प्रवृत्ति के लोग इस युग में अब ज्यादा आ गए, है ना? जिनका काम था समाज को जोड़ने का, आज वो अपनी मंथरा बुद्धि से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्यों? आज कितने चैनल, कितने उपद्रव मचा रहे हैं। ये कौन बुद्धि काम कर रही है प्रोफेसर साहब? ये मंथरा बुद्धि काम कर रही है। कौन सी बुद्धि? मंथरा बुद्धि। ध्यान से सुनिएगा। राक्षस मरते हैं शरीर से मगर प्रवृत्ति जिंदा रहती है। क्यों जी? प्रवृत्ति पर अंकुश कैसे लगता है? जब जीवन में सत्संग होता है तो हमारी मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है। बगैर सत्संग के मन की प्रवृत्तियों पर इस धरती पर कोई अंकुश लगा ही नहीं। मंथरा की स्क्रू थोड़ा ढीला था। देवताओं ने कहा आप अवध के लोगों की चिंता मत करो, जीव कर्म बस सुख दुख भागी और जाई अवध देव हित लाया। जब रघुनंदन के इच्छा को सरस्वती जी ने देखा, सारद दारु नाम सम स्वामी राम सूत्रधर, सबको नचाते स्वयं भगवान नचाते हैं। सरस्वती ने देखा ये इस घटना में, इस लीला में राम जी की ही इच्छा है, वो अभी राजा बनना नहीं चाहते। तत्काल सरस्वती जी गई और उन्होंने मंथरा की बुद्धि का स्क्रू थोड़ा ढीला कर दिया और मंथरा गहरी गहरी सांस लेती हुई कैकेयी के पास गई है। एक बात मैं विनम्रता से कहूंगा, तुलसी कृत रामायण की जो कैकेयी है, मगर जब हम कथाओं को यहां वहां से भरते हैं तो वो तुलसी कृत रामायण का स्वरूप थोड़ा अलग हो जाता है। अब जब आप पूरी बातें यहां वहां से जोड़ देंगे तो ये जो मानस का स्वरूप है ये खंडित हो जाएगा। तुलसी कृत रामायण की कैकेयी की निंदा तुलसीदास जी ने भरपूर सुनी है। आप पूरे प्रकरण को पढ़िएगा कल अपने घर जाकर। बिल्कुल। अब मैं एक एक पंक्ति की व्याख्या करूं तो 5.5 से ऊपर अभी तक। क्यों जी? करें विचार कुबुद्धि को जानती, इसको मंथरा को इस संज्ञा दी गई। आगे चल करके उसने जब कैकेयी को
पूरी घटना कितने विचित्र ढंग से वहां परोसी। अरे तुमको तो नींद ही प्रिय है ना, सोती रहो। अगर ऐसी ही सोती रहोगी तो एक दिन तुमको कौशल्या की सेविका बनना पड़ेगा। तुम्हारे बेटे को कारागार में रहना पड़ेगा और कौशल्या का बेटा तो चक्रवर्ती बन ही जाएगा। कद्दू बिन दीन लोग तुम्हें कौशला दे और भरत बंदी गृह से लखन राम के। उसने पुराणों की कथा को कितने गलत ढंग से समाज में, ध्यान से सुनिएगा, कथाओं को भी समाज में कैसे रखना है। ये दो प्रवृत्तियां हैं, एक मंत्रा की और एक सुमंत्रा की। बोलो, एक सुमंत्रा जी है जो प्रत्येक कथा को कैसे अपने लक्ष्मण को समझा रहे हैं, और एक मंत्रा है जो कथाओं को कैसा मोड़ दे रही है। धीरे धीरे उसने राम जी के अभिषेक की बात कही, कैकेयी प्रसन्न हुई। जब उसने कैकेयी को प्रसन्न देखा तो दूसरा तीर चला कि इसमें ज्यादा प्रसन्न होने की बात ना। तुमको पता है तुम्हारा बेटा इतने दिन से ननिहाल में क्यों? ये सब षड्यंत्र है, ये तुम्हारे साथ छल हो रहा है। ये सब बातें जब मंत्रा ने कैकेयी को पकड़ाई, धीरे धीरे कैकेयी का बेटे के प्रति जो ममत्व था वो जागृत हो गया और राम के प्रति जो प्रेम था वो शिथिल हो गया। एक बात को निवेदन करके आगे बढ़ूं, क्रिया प्रधान जो लोग होते हैं उनका प्रेम ज्यादा पावरफुल नहीं होता। कैकेयी का प्रेम धीरे धीरे शिथिल पड़ता गया। जब कैकेयी का प्रेम शिथिल हो गया तो आचार्य तुलसी लिख रहे हैं, हो न कुसंगति पाई न साई वो रहे न नीच मते। एक कुसंगति का प्रभाव है। जब कैकेयी जैसी महिला को भी मंत्रा का संग मिल गया तो उसने राम को वनवास भेज दिया। और आप लोगों को अगर मंत्रा का संग मिलेगा तो आपके घर में क्या होगा? इसलिए इन कथाओं को इस पद्धति से जीवन में देखना है। मंत्रा की पूरी बात कैकेयी ने मान ली, और तो और कैकेयी ने कितनी बड़ी बात कही है, मंत्रा मैं तेरे उपदेश को नहीं त्याग सकती, मैं पति को और पुत्र को त्याग सकती। बोलिए, आज मंत्रा का उपदेश कैकेयी कहती है मैं पुत्र को पति को। मंत्रा समझ गई कि मेरा उपदेश लग है। कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। क्या कह रहा है? कोटि कुटिल मन पढ़ाई। इस सदगुरु मिल गया कैकेयी जी को। मंत्रा अगर कोई मंत्रा जी जैसे सदगुरु मिल जाए तो क्या नहीं किया तो बल्ले फिर तो जैसे मन रहा है कांड होगा। अब कैकेयी ने कहा, जब मंत्रा ने देखा कि मेरे ही अंडर में है, और कैकेयी जैसी पढ़ी लिखी महिला ने क्या कहा, अब मंत्रा बता कि मैं करूं क्या। ध्यान से सुने, जब व्यक्ति के जीवन में कुसंग होता है और जब वो कुसंग में जाता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है, और विवेक शून्य होते ही जो निर्णय लेता है वो उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। पूरा जीवन उसका